नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रेशर के। आइए जी, पहली जानकारी। भारत ने FDI नीति में संशोधन के माध्यम से अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको FDI बोला जाता है ना, FDI, ठीक है, इसके लिए खोलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। FDI नीति जो होती है वो ये देखती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस प्रकार आएगी हर क्षेत्र के लिए, ना सिर्फ अंतरिक्ष बल्कि हर क्षेत्र के लिए। अंतरिक्ष क्षेत्र उसमें एक वो पार्ट है उसका। अभी तक 100% नहीं था, परंतु अब देखते हुए संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष के क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप क्षेत्रों और गतिविधियों ने अब FDI सीमा को उदार बना दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। लोग उतना ध्यान इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वस्तुतः 100 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ हाल ही में किया है। ये इन्हीं के क्षेत्र की है। ये विशेष तौर पर विकलांग जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए इसमें एक ज़रूरी वो है। अगर कभी भी दिव्यांगों के लिए कोई कार्य होता है तो उस पे जो है अधिकतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही उसको देखते हैं। उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुविधाओं की शुरुआत हुई। एक प्रमुख सुविधा है SVNI RTAR कटक में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ये भी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस मंत्रालय के बारे में पढ़िएगा, काफ़ी सारे कार्य हैं इसके और इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने परिवर्तनकारी कैंपस विकास परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। IIT हैदराबाद का नया कैंपस हाल ही में बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। समर्पण समारोह में इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, कन्वेंशन सेंटर, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर पार्क, नॉलेज सेंटर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स, स्टूडेंट्स हॉस्टल और शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन जैसी इमारतें शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत अबाउट 1090 करोड़ रुपए है ना। ये अगर आप देखें, ये और ज़्यादा इंस्पिरेशन हो जाता है IIT की जो तैयारी कर रहे हैं, JEE और इन सब चीज़ों की। अभी वो सीज़न भी है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की एक मील का पत्थर उपलब्धि का जश्न मना रहा है, क्योंकि उसके पहले 5वीं पीढ़ी के विमान KAAN ने अपनी उद्घाटन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, जो देश की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। KAAN जो है ये तुर्की का एक विमान है जिसने अपनी पहली उड़ान शुरू की, जो 13 मिनट तक आसमान में उड़ती रही और 8000 फीट ऊंचाई तक पहुंची, जिसने तुर्की इंजीनियरिंग और विमानन विशेषज्ञता को उजागर किया। जैसे भारत वर्तमान में कर रहा है, उसी प्रकार से कुछ आप समझ सकते हैं इसका भी, ये भी उसी प्रकार से है ना। काफ़ी अच्छी बात है और हार्दिक शुभकामनाएं इनको, है ना। सभी देश को उनके अच्छे कामों के लिए शुभकामनाएं मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ग्रीक PM क्यारिकोस मित्सोटाकिस, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हूँ मैं माफ़ी चाहूँगा, इन्होंने, हालांकि गलत नहीं होगा, इन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी के साथ व्यापक चर्चा की। देखिए, जब भी कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या अपने राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं कहीं और, तो काफ़ी वार्ताएं होती हैं, उसका उद्देश्य सहयोग होता है। यह यात्रा 15 वर्षों में किसी यूनानी राष्ट्राध्यक्ष की ये प्रथम यात्रा थी और इसी से आप समझ सकते हैं कितनी ज़रूरी थी। वार्ता मुख्य रूप से
2030 तक द्वितीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर देने के साथ रक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काठमांडू वैश्विक शांति प्रयासों का केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 की शुरुआत की मेज़बानी की है काठमांडू ने। यह कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से शामिल 19 देशों के सेना प्रतिनिधियों को आकर्षित करता है, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना और समर्पण को रेखांकित करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम रोज़ बता रहे हैं, और इस समय सबसे ज़्यादा सैन्य अभ्यास हो रहे हैं तो यहाँ पर, और ये तो वैश्विक तौर पर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय है, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में जो देश होते हैं वो शामिल हो रहे हैं इसमें। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और करेगा आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में। तो ज़रूर अपने सैन्य अभ्यासों को आप लोग याद रखिए, जो भी हो रहे हैं, राष्ट्र में भी हो रहे हैं, वैश्विक तौर पर भी हो रहे हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाते चलिए। करंट अफेयर्स में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब शुरू हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो कौन कौन से राष्ट्रों के बीच है, और कहीं ना कहीं से वो घुमा के देता है, और इस बार कहाँ आयोजित किया गया और इसके 1 साल पहले कहाँ आयोजित किया गया था, एज आपकी परीक्षा जिस भी साल हो। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।